हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। मैं अनुज कुमार मौर्य आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सेशन लेके आया हूं, जिसमें आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 10th के रसायन विज्ञान से मिलने वाले हैं आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और ये 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 जो आने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो चलिए, और इसी तरीके से मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि इसी तरीके से आपकी 20 क्वेश्चंस के आपके 5 क्लासेस और आने वाली हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेंगी सारी। और ये क्वेश्चन आपके लिए 2024 के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका लोहे को जंग से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहे को जंग से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है संक्षारण, दूसरा है गैल्वनीकरण, तीसरा है पानी चढ़ाना और चौथा है विद्युत लेपन। तो लोहे को जंग से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्या होता है, गैल्वनीकरण कहा जाता है। लोहे को जंग से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, गैल्वनीकरण कहा जाता है प्यारे बच्चों। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लोहे को जंग से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वनीकरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका श्वेत, दूसरा है आपका पीला, तीसरा है आपका हरा और चौथा है आपका काला। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। पहला ऑप्शन है श्वेत, दूसरा होता है पीला, तीसरा है हरा और चौथा ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, काला। तो श्वेत को क्या कहते हैं, सफ़ेद रंग कहते हैं। तो हमारा जो आंसर होने वाला है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, श्वेत। श्वेत रंग का होता है आपका सिल्वर क्लोराइड का रंग। ठीक है, तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत कलर का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जस्ता बोले तो जिंक को ही कहा जाता है, और यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है। जब भी दोनों की रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनता है, ZnCl2 बनता है। और इसके साथ साथ क्या बनता है प्यारे बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। यही रिएक्शन होती है ना, जिंक की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। और कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो ऑप्शन से इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले ऑप्शन पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, दूसरा नाइट्रोजन था, तीसरा आपका हाइड्रोजन था और आपका चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब भी हम लोग जस्ता या तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है, तो प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सी, हाइड्रोजन गैस निकलती है वहाँ से। चलिए, तो इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है जल का उबलना, दूसरा ऑप्शन है मोम का पिघलना, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोल का जलना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, पेट्रोल का जलना। जैसे ही पेट्रोल जलता है, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी दहन अभिक्रिया कराई जाती है वो किसकी उपस्थिति में कराई जाती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है ये अभिक्रिया। और जब भी हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वहाँ से कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सामने लिखा हुआ है आपके सामने, देखिएगा, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का उदाहरण है, साग सब्जियों को विघटित करके कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दे रखा आपका ऊष्माशोषी है, दूसरा ऊष्माक्षेपी है, तीसरा उभयगामी और चौथा कौन से यहाँ पे दे रखा है, प्रतिस्थापन। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है कि सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है प्यारे बच्चों। किसका है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। चलिए, इसके जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, O2 केवल कर रखा है। दूसरा ऑप्शन है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा है NO2 प्लस N2 और चौथा ऑप्शन है NO2 प्लस O2। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहले लेड नाइट्रेट होता क्या? इसका फार्मूला होता है PbNO3 होता है इसका फार्मूला। क्या होता है? PbNO3। जब भी इसको गर्म किया जाता है, जब इसको गर्म करते हैं तो आपका बनता है PbO प्लस NO2 बनता है। और अगेन जब इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज हो जाती है, यानी NO2 निकलता है और यहाँ से क्या निकलती है? ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा सही है जिसमें NO2 और ऑक्सीजन दोनों निकले? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, NO2 तथा O2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस निकलती है जब हम लोग क्या करते हैं? लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। क्लियर है? तो छठवें का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सामने देखिएगा क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है Na2CO3.5H2O, NO2CO3.10H2O, NO2CO3.7H2O, Na2CO3.2H2O। 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? इसे ही क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसे ही धावन सोडा कहते हैं, इसे वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। क्या होता है? 10H2O होता है यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? Na2CO3.10H2O। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है यहाँ पे। ये किसका फार्मूला होता है? धावन सोडा का, Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन ये कह रखा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? ये क्वेश्चन कह रखा आपसे। पहला ऑप्शन है NaOH प्लस HCl इट गिव्स NaCl प्लस क्या दे रखा है यहाँ पे? H2O। दूसरा यहाँ पे दे रखा है NH4CNO इट गिव्स H2NCO NH2, ये दे रखा है। और तीसरा दे रखा है KClO3 इट गिव्स 2KCl प्लस 3O2, एक ये दे रखा है। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है आपका, कौन सा दे रखा है? H2 प्लस I2 इट गिव्स 2HI, ये आपका दे रखा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है जो अपघटन करता है? प्यारे बच्चों, अपघटन अभिक्रिया होती क्या है? जनरली आप समझिएगा अपघटन है क्या चीज़। जब भी किसी एक पदार्थ को विघटित किया जाता है तो क्या होता है? छोटे छोटे कई सारे पदार्थों में टूट जाता है। तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसका अभिकारक एक है और उत्पाद एक से ज़्यादा बन रहे हैं? कौन सी ऐसी अभिक्रिया है? तो पहले में देखेंगे 2 अभिकारक 2 उत्पाद हैं, इसमें केवल इंटरचेंज हुआ है। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी आपकी। ठीक है, और इसमें क्या हो गया? इसमें तो सिर्फ अरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे में देखेंगे, एक अभिकारक है और 2 उत्पाद बन रहे हैं। मैंने क्या कहा? विघटन में क्या होता है? एक पदार्थ होता है और उसके कई सारे छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है, वो विघटन होता है। तो ऐसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? विघटन अभिक्रिया है। और चौथी जो अभिक्रिया दे रखी वो कैसी अभिक्रिया है? तो ये आप प्यारे मित्रों या प्यारे दोस्तों, ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है? H2 प्लस I2 इट गिव्स 2HI, ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है। क्योंकि आपने 2 चीज़ों को मिला कर दिया, हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाया, तो कौन सा एक उत्पाद बना? उसका कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये दोनों उत्पाद जुड़े हैं, मिल गए हैं, संयोजित हो गए हैं। तो ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या रखा है? Fe2O3 प्लस 2Al इट गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe।
दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? पहला ऑप्शन दे रखा है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और तीसरा है आपका वियोजन अभिक्रिया, और चौथा है आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो Al है वो क्या करता है, Fe को उसकी जगह से हटा देता है और खुद जा करके वहाँ पे बैठ जाता है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो अभिक्रिया की कौन सा प्रकार होता है? तो अभिक्रिया का ये होता है प्यारे बच्चों विस्थापन होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रियाएं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस अभिक्रिया में जो रिएक्शन आपके ऊपर लिखी हुई है इसमें कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? लौह चूर्ण बोले तो लोहे, और लोहे की अभिक्रिया यानी Fe की अभिक्रिया किससे कराते हैं? HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है ये आपका? तो यहाँ से बनता है आपका FeCl3 बनता है, और उसके साथ साथ H2 गैस यहाँ से निकलती है। FeCl3 बोले तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। कौन सा ऑप्शन ऐसा सही है जिसमें आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है? तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था? हाइड्रोजन गैस प्लस आयरन क्लोराइड। दूसरा ऑप्शन था क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ था। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण तथा जल बनता है, ये लिखा हुआ है। तो इसमें देखिएगा क्या बनेगा यहाँ पे, तो आपका ये है आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है और यहाँ पे आयरन क्लोराइड बनता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ये हो गया आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है उपचयन, दूसरा है संयोजन, और तीसरा है आपका अपचयन है, और चौथा आपका ऑप्शन दे रखा है ऊष्माशोषी है। क्या? ऊष्माशोषी है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस ऑप्शंस के आधार पर अगर हम लोग देखें कि पहला उपचयन दे रखा, दूसरा संयोजन है, तीसरा आपका अपचयन है और चौथा ऊष्माशोषी है। तो सबसे पहले बात मैं बता देता हूं कि जो श्वसन है प्यारे मित्रों, ये आपका पहली बात तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और इसके साथ साथ ये आपका एक अपचयन अभिक्रिया भी है। क्या है? अपचयन अभिक्रिया भी है, ये नोट कर लीजिएगा। श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपचयन अभिक्रिया है। तो इस ऑप्शन में देखेंगे इन दोनों में से कौन सा दे रखा है? कहीं अपचयन दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या कहीं पे ऊष्माक्षेपी दे रखा था? नहीं दे रखा, उसने ऊष्माशोषी दिया है। ऊष्माशोषी नहीं है, अपचयन नहीं है, संयोजन नहीं है, तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अपचयन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया है ये। श्वसन एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। चलिए CuO प्लस H2 इट गिव्स Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया के उदाहरण है? ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिएगा किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है ये। तो सबसे पहले ऑप्शन में दे रखा है उपचयन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अपचयन दे रखा है, तीसरा उदासीनीकरण दे रखा है, और चौथा रेडॉक्स दे रखा है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका CuO प्लस H2 इट गिव्स Cu प्लस H2O ये दे रखा है। ये सबसे पहली बात, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है उन्हें क्या कहा जाता है? आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में। अब रेडॉक्स कहाँ पर आपका उपचयन होता है, कहाँ पर अपचयन होता है? जब अभिक्रिया में जिस जगह पे आपकी ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में क्या होती है? कमी होती है, तो क्या होता है वहाँ पे? उपचयन अभिक्रिया होती है। अपचयन क्या होता है? जहाँ पर ऑक्सीजन में कमी हो और हाइड्रोजन में क्या हो? वृद्धि होती है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, देख लो एग्जाम्पल सामने, यहाँ पे सामने देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ CuO। अभी Cu के पास ऑक्सीजन था, अगले स्टेप में जैसे ही आगे बढ़े ऑक्सीजन क्या हो गया? कम हो गया, ऑक्सीजन गायब हो गया। और जब ऑक्सीजन में कमी आई तो इसका मतलब क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन आ जाएगा।
ठीक है, ये अपचयन हो जाएगा। आगे बात करें, अभी यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन है, और आगे अगले स्टेप में बढ़ेंगे तो H2 के पास ऑक्सीजन में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो इसका मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि हुई तो क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं वो कौन सी अभिक्रिया होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपकी इस क्वेश्चन में आपके 3 चीज़ें आ गई, अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, रिडॉक्स क्या होता है, तीनों आपने पढ़ लिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है संयोजी यौगिक, दूसरा वैद्युत संयोजी यौगिक, तीसरा आपका कार्बनिक यौगिक और चौथा है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक को क्या कहा जाता है, तो आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है उन्हें। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रखा है, देखिएगा यहाँ पे, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, और अभिक्रिया यहाँ पे लिखी हुई है 2CO + O2 इट गिव्स 2CuO। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, कॉपर का अवकरण हुआ है, तीसरा है कॉपर का नाइट्रेशन हुआ है, और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है ए और बी दोनों। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में प्यारे मित्रों आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्योंकि इस अभिक्रिया में कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण, ये ऑप्शन नंबर ए है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रखा है, चलिए देखिए, निम्नलिखित समीकरण है H2 + Cl2, इन दोनों को अभिक्रिया कराई गई तो क्या बन गया, यहाँ पे 2HCl बन गया। अब इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, देखिएगा क्या दे रखा है, एक अपघटन अभिक्रिया है, दूसरा एक संयोजन अभिक्रिया है, तीसरा एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, और चौथा ऑप्शन दे रखा है एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया लिखी हुई, जो रिएक्शन लिखी हुई है, किसका उदाहरण है, तो प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, ये आपका एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होने वाला है, यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई सामने। क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। पहला यहाँ पे दे रखा, देखिएगा H2 + O2 इट गिव्स 2H2O, दूसरा है 2Mg + O2 इट गिव्स 2MgO, तीसरा यहाँ पे AgNO3 + NaCl इट गिव्स AgCl + NaNO3, और चौथा यहाँ पे H2 + Cl2 इट गिव्स 2HCl। तो पहली बात देखिए, यहाँ पे 2 अभिकारक थे और एक उत्पाद बना है, इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे भी 2 अभिकारक थे और एक उत्पाद था, ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि 2 जुड़े एक बना, इसका मतलब क्या हो गया, संयोजन। यहाँ पर भी 2 अभिकारक थे और एक उत्पाद था, इसका मतलब ये भी संयोजन अभिक्रिया है। तो बची कौन सी, थर्ड ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। पहला, दूसरा और चौथा किस अभिक्रिया का है, तो ये लिखिएगा संयोजन का है। किसके एग्जाम्पल हैं, ये संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा किसके एग्जाम्पल हैं, संयोजन के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन दे रखा है CaCO3 इट गिव्स CaO + CO2, अगला CaO + 2HCl इट गिव्स CaCl2 + H2O, तीसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे Fe + CuSO4 इट गिव्स FeSO4 + Cu, और चौथा है NaOH + HCl इट गिव्स NaCl + H2O। ये आपके विस्थापन अभिक्रिया आपको बताना है। तो विस्थापन क्या होता है, जब कोई एक यहाँ पे यौगिक का एक अणु आता है, एक ये तत्व आता है, वो क्या करता है, दूसरे को क्या करता है, विस्थापित कर देता, हटा देता और खुद जा करके वहाँ पे बैठ जाता, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो इस सब क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। Fe+ यानी आयरन + कॉपर सल्फेट का जब भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट, और कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 18। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अवक्षेपण अभिक्रिया में अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है विलेय, दूसरा है अविलेय, तीसरा आपका दोनों,
और चौथा आपका दे रखा है इनमें से कोई नहीं। क्या दे रखा है? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, अविलेय आपका लवण प्राप्त होता है जो कभी घुलता नहीं है। अवक्षेपण का मतलब ही होता है क्या? जो नीचे बैठ जाए, जो घुले ना, जो विलयन में घुले ना, उसे कहा जाता अवक्षेपण, उसे ही कहा जाता अविलेय। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है CaCO3, इट गिव्स, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, इट गिव्स का निशान होगा, ठीक है, एरो का। CaCO3 इट गिव्स CaO प्लस CO2, 2KClO3 इट गिव्स 2KCl प्लस 3O2। अगला आपका H2 प्लस Cl2 इट गिव्स 2HCl। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे मानव शरीर में भोजन का पचना। इसमें कौन सा बताना है कि आपको अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि H2 प्लस Cl2 इट गिव्स 2HCl किसका है? ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका? ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होने वाला है ये, ठीक है। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, इस सेशन का। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रखा, निम्नलिखित में से कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? पहला ऑप्शन है CaCO3 इट गिव्स CaO प्लस CO2। दूसरा है H2 प्लस Cl2 इट गिव्स 2HCl। तीसरा आपका CaO प्लस 2HCl इट गिव्स CaCl2 प्लस H2O। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है 2KClO3 इट गिव्स 2KCl प्लस 3O2। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि रिडॉक्स अभिक्रिया किसमें है, ये आपको बताना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे IMP लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो याद रखिएगा, क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? H2 प्लस Cl2 इट गिव्स 2HCl, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए, तो ये थी आज के आपके टोटल 20 क्वेश्चन थे आपके, जो सारे क्वेश्चन थे वो हो गए आपके, कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी तरीके के आपको अभी और 5 से 6 सेट आपको इसी तरीके से और करवा दिए जाएंगे 20-20 क्वेश्चन के, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होने वाले हैं, और अगर इनको जिसने कर लिया तो वो अच्छे स्कोर क्रिएट कर सकता है, बना सकता है अपना स्कोर, अच्छा रिजल्ट बना सकता है। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ, और नए 20 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम लोग, नए क्वेश्चन के। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों।